नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, सूर्य के बारे में बताते आ रहे हैं। सूर्य जब उच्च का होता है तो क्या परिणाम देता है, लेकिन आज बता रहे हैं नवम स्थान के अंदर, नवम भाव के अंदर, जो कि हमारे भाग्य का स्थान है, उसमें जब सूर्य नीच राशि के अंदर बैठे तो वो हमारे जीवन में क्या क्या परिणाम दे सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, सूर्य हमारे नेत्रों का कारक, हृदय का कारक, हड्डियों का कारक, कृषि कारक, राज्य कारक और पिता का कारक होता है। तो उन सभी क्षेत्रों के अंदर, अंगों के अंदर, संबंधों के अंदर एक कमी पैदा कर देता है, उनके सुखों में कमी पैदा कर देता है। नेत्रों की ज्योति कम, हार्ट की जो है तकलीफ पैदा कर देता है। इसके अलावा राज्याधिकारियों से हमारे बनने नहीं देता, संबंध अच्छे नहीं होते। अगर कोई राजनीति के क्षेत्र में है तो उनको जो है ऊपर नहीं बढ़ने देता है, उच्च पदस्थ उनको नहीं होने देता है। तो ऐसी स्थिति में एक तो आपको और क्या क्या परिणाम ये दे सकता है, सारे शुभ परिणाम जितने भी इसके हैं वो न्यून हो जाते हैं। जहाँ तक मूडी होता है और पिता के भाग्य के लिए हानिकारक होता है। जब से नीच के सूर्य का बालक जब घर में उत्पन्न होता है तो पिता का भाग्य वहीं से जो है पीछे की तरफ हटने लगता है और ससुराल के धन का नाशक होता है। इसके साथ ही यात्राओं में हानि प्राप्त करता है, विदेश में धन गंवा देता है, पिता से कलह रहती है और जातक के ससुराल के पक्षी, साले सालियां, इनसे जो है विरोध होता है। तो ऐसे सूर्य की शांति करना बहुत आवश्यक होता है। सूर्य की शांति कीजिए, कार्तिक शांति कीजिए। और ये कार्तिक पहले भी मैं बता चुका हूं, 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक होती है। जो भी जातक इसमें जन्म लेते हैं उनका सूर्य नीच का होता है, तुला राशि में होता है, तो उनको कार्तिक शांति करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर 108 रविवार उनको सूर्य को अर्घ देना चाहिए तांबे के पात्र से। नित्य प्रति दें तो और भी बढ़िया बात है, लेकिन 108 रविवार आपको जो है ये करना चाहिए। इसके अलावा और क्या करें, पिता और गुरु के पांवों को उत्तराषाढ़ नक्षत्र से प्रारंभ करके और 43 दिन तक, रविवार का दिन हो तो उससे आप प्रारंभ कर दीजिए। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, वहाँ से प्रारंभ कर दीजिए और 43 दिन, 43 डेज आप पिता के चरणों का स्पर्श करें, आशीर्वाद लें, तो सूर्य प्रसन्न होता है। और क्या करना चाहिए, सफ़ेद चंदन से 21 रविवार स्नान करना चाहिए। चंदन घिस करके पानी में मिला करके और उससे स्नान करें 21 रविवार। इसके अलावा और क्या करना चाहिए, तो उसके बाद में बताया गया कि रविवार को गुरु या पिता को गुलाबी रंग का कपड़ा या पगड़ी उनको भेंट करें, तो भी गुरु के परिणामों में शुभता प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद ससुराल से कभी भी कोई भी सूर्य संबंधी वस्तु, जैसे सोना है, तांबा है, गुड़ है, घी है, गेहूं है, कभी भी दान में ना लें, वरना सूर्य अनिष्ट फल देने वाला हो जाएगा। और आपको क्या करना चाहिए, किसी भी रविवार के दिन अपने इष्ट देव की, जिसको भी आप मानते हैं, विष्णु है, शंकर है, दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, जिसकी भी ऊपर आपकी आस्था है, उसी की मूर्ति बना करके घर में स्थापित करें। और एक आखिरी उपाय, आपको जो है किसी भी स्थिति के अंदर शराब से दूर रहना है, शराब का सेवन ना करें। आप ये कहेंगे चलो रविवार को ना करें, और दिनों तो कर सकते हैं, नहीं, इसमें जो है शराब से आपको बिल्कुल दूर रहना, बिल्कुल परहेज करना है। ये समझिए कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए शराब से दूरी बनाना ही आपके लिए
श्रेष्ठ कर्म है। इसके अलावा कोई जानकारी की आवश्यकता है, इन नंबरों पर आप संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें, कार्यालय की सेवाएं हैं वो आप अर्पण करें, और जो भी आप जानना चाहें वो आप जान सकते हैं। बाकी सूर्य यंत्र ये भी आपको बनाने में कठिनाई हो तो कार्यालय से संपर्क करके संस्थान से ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।